मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा लाई गई खिचड़ी का एक घूंट लिया। अचानक मैं ठिठक गई। उसके अंदर संतरे के छिलके का एक टुकड़ा था। उसी पल मुझे याद आया कि जब मेरा भाई खिचड़ी बनाता था तो वह भी उसमें एक टुकड़ा डालता था। 20 साल पहले हमारे माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। मेरा भाई और मैं एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। मुझे ठीक से जन्मदिन दे सके इसके लिए वह बेतहाशा कई पार्ट टाइम नौकरियां करता था ताकि पैसे कमा सके, लेकिन फिर भी वह एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद सका। मजबूरी में वह मेरे लिए सिर्फ एक कटोरा खिचड़ी ही बना पाया। आंसू रोकते हुए मैंने मन ही मन एक इच्छा मांगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और एक दिन अपने भाई का एहसान जरूर चुकाऊंगी। लेकिन तभी मोहल्ला समिति की एक आंटी मेरे भाई के पास आई और बताया कि एक अमीर आदमी मुझे गोद लेना चाहता है। हालांकि वे सिर्फ मुझे अकेले ही गोद लेना चाहते थे। मेरे भाई ने कहा कि जब तक मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं और कुछ मायने नहीं रखता। उसने मुझे बहला फुसलाकर उनके साथ भेज दिया, फिर मुड़कर अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल टूट गया था, लेकिन मेरे भविष्य के लिए हमारे पास अलग होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 20 साल बाद मैं एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की CEO बन गई, लेकिन मैंने अपने भाई को कभी नहीं भुलाया। उसे ढूंढने के लिए मैंने $1 मिलियन का इनाम तक घोषित कर दिया। फिर भी कोई खबर नहीं मिली जब तक कि मैंने वह खिचड़ी नहीं चखी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि खिचड़ी बेचने वाला व्यक्ति बहुत संभव है कि मेरा भाई ही हो। मैंने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा कि मुझे उस ठेले तक ले चले, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह पूरी तरह खाली था। जांच के बाद मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि वह विक्रेता अस्पताल में है। मैं बिना रुके वहां भागी, लेकिन पता चला कि उसे एक अमीर युवक जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। तभी मुझे मालूम हुआ कि खिचड़ी बेचने वाली असल में एक महिला थी। उसके बॉयफ्रेंड का वर्षों पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। वह कई सालों से उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन एक घमंडी अमीर युवक उस पर मोहित हो गया और उससे शादी करने का दबाव डालने लगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन सामने वाला बहुत ताकतवर था। न सिर्फ वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि खुद ही लगातार धमकियां झेलता रहा। मैंने अपने असिस्टेंट से उस अमीर युवक की पहचान की जांच करने को कहा। तभी पता चला कि वह मेरी ही एक सहायक कंपनी का मैनेजर है। मैं तुरंत लोगों को साथ लेकर वहां पहुंची। मैंने उस महिला से पूछा कि वह खिचड़ी में संतरे का छिलका क्यों डालती है। उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ऐसा करना सिखाया था। डर था कि उसकी गलती उजागर हो जाएगी। ये सुनकर अमीर युवक गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें भगा देने की कोशिश करने लगा। धक्का मुक्की के दौरान वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले में पहना हुआ जेड का लॉकेट बाहर आ गया। उसी पल मुझे आखिरकार वह मिल गया। मैं आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। अब जो लोग मेरे भाई को सताते रहे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।